बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल मन्नान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फो हब फॉर ऑल। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं इंटरमीडिएट और बैचलर पास तुलबा के लिए एक ऐसा कोर्स बताने वाला हूँ कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक साल मेहनत करके ग्रेड 14 से लेकर ग्रेड 17 तक बआसानी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है, आसान कोर्स है, लेकिन थोड़ा मेहनत तलब है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक साल मेहनत कर लेते हैं, आप आसानी डायरेक्ट 17th ग्रेड तक अपॉइंट हो सकते हैं। तो कोर्स क्या है, इसकी वर्किंग कैसी है, तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट किस तरह का होता है, किस किस डिपार्टमेंट में आप ये कोर्स करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील मैं इसी वीडियो में बतलाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने अपना ये चैनल इन्फो फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी, तो मैं शॉर्ट हैंड कोर्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसे कि किसी भी तहरीर को स्पीड में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट हैंड के जरिए आप 100 वर्ड पर मिनट से लेकर 110 वर्ड पर मिनट तक भी किसी तहरीर को बआसानी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड इज अ सिस्टम ऑफ रैपिड राइटिंग। जी, शॉर्ट हैंड जो है ये कोई डिग्री नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है। और कोई भी स्किल अगर आपके पास है तो आप जॉब हासिल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो शॉर्ट हैंड एक ऐसी स्किल है कि जिसमें अगर आप माहिर हैं, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड में अच्छी है, तो आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। और एज वेल एज आप गवर्नमेंट जॉब के साथ किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, आपने वो अल्फाबेट्स याद किए हुए हैं। उन अल्फाबेट्स को मिलाकर हुरूफ बनते हैं और उन हुरूफ को मिलाकर जुमले बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट हैंड भी एक लैंग्वेज है, इसके भी अल्फाबेट्स हैं। आपको वो अल्फाबेट सिर्फ याद करने हैं और उसके बाद वो लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अगर आपकी स्पीड 80 वर्ड से लेकर 100 वर्ड पर मिनट तक हो जाती है तो बआसानी जॉब हासिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट जिन लोगों ने किया होता है और वो शॉर्ट हैंड कोर्स कर लेते हैं, उनकी स्पीड तकरीबन 80 वर्ड हो जाती है, तो वो ग्रेड 14 में और ग्रेड 15 की जॉब बआसानी हासिल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने बैचलर किया होता है वो ग्रेड 17 तक भी डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट या पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से जितनी भी जॉब्स हैं वो शॉर्ट हैंड कोर्स करने वाले उम्मीदवार ही हासिल कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड कोर्स कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है, आसान काम है, लेकिन मेहनत तलब है। अगर आप इसमें लगे रहते हैं यानी कि आप लगन के साथ सिर्फ एक साल मेहनत कर लेते हैं तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। और जो जॉब्स के लिए मतलूबा स्पीड होती है, आप अपनी वो स्पीड बनाने में बआसानी कामयाब हो जाते हैं। तो शॉर्ट हैंड करके आप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हैं। और ये जो जॉब्स होती हैं ये ऑफिसर्स के साथ होती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, अथॉरिटी वाली जॉब्स होती हैं। बल्कि सीएम होते हैं, पीएम होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ भी जो प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं उन्होंने भी शॉर्ट हैंड कोर्स किया होता है और वो शॉर्ट हैंड कोर्स करने के बाद ही उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह के एक मकूला मशहूर है कि सीएम का पीए भी सीएम ही होता है, यानी कि सीएम के साथ उसका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वो शॉर्ट हैंड कोर्स करके ही पर्सनल असिस्टेंट बनता है। तो उसकी भी इतनी अथॉरिटी होती है कि जितनी सीएम की अथॉरिटी होती है। अगर वो पीए किसी भी ऑफिसर को फोन कर देता है तो वो ऑफिसर उसका काम फौरी कर देता है, क्योंकि वो सीएम के तरफ से ही फोन होता है। अगला ऑफिसर जो है वो यही कंसीडर करता है कि ये पीए नहीं बल्कि खुद सीएम ही मुझे फोन कर रहा है। तो जो उम्मीदवार शॉर्ट हैंड करके स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट भर्ती होते हैं उनकी पोस्टिंग सेक्रेटरीज के साथ होती है या ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होती है, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस के साथ होती है, या मिनिस्टर्स के साथ होती है, या सीएम पीएम के साथ होती है। चूंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इनकी जॉब होती है, अच्छे डिपार्टमेंट से इनकी जॉब होती है, तो इनका सैलरी पैकेज बहुत हैंडसम होता है, बहुत अच्छी सैलरी इनकी होती है। इवन के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा शुरू होती है, यानी कि शुरू में ही उनकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है। और जो हाई कोर्ट में जजेस के साथ जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी सैलरी भी 1 लाख के राउंड अबाउट ही होती है। और जो मुख्तलिफ सेक्रेटरी के साथ ये जो स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी सैलरी भी 70 से 80 हजार रुपया स्टार्टिंग में होती है। तो शॉर्ट हैंड करके सिर्फ पाकिस्तान में ही जॉब नहीं मिलती, बल्कि इसका स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया में शॉर्ट हैंड का स्कोप है।
अगर आप पाकिस्तान में नहीं कहीं बाहर जाकर इसकी जॉब करना चाहते हैं तो आपको बैरून ममालिक में भी इजीली इसकी जॉब मिल जाती है। बल्कि अगर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर भी बाहर जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट हैंड किया होता है वो अगर फॉरेन अफेयर्स में यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो जॉब्स आती हैं उनमें अप्लाई करें और उनका टेस्ट कामयाब हो जाए, यानी कि उनकी जो मतलूबा स्पीड होती है वो अपनी जो स्पीड का टेस्ट पास करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें फॉरेन अफेयर्स में जॉब मिल जाती है और वो 2 से 3 साल पाकिस्तान में रहकर जॉब करते हैं और उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहां पर जाकर ये जॉब कर सकते हैं, बल्कि खुद ही नहीं अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाकर सेटल कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने शॉर्ट हैंड कोर्स किया होता है उनका टेस्ट किस तरह होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट हैंड वाले उम्मीदवारों का टेस्ट रिटन टेस्ट नहीं होता है, इसमें कोई जनरल नॉलेज या दूसरे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते, बल्कि इनका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट ऐसा होता है कि एक टेस्ट में आपको इंग्लिश तहरीर दे दी जाती है, कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है जो कि आपने लिमिटेड टाइम में शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना होता है और फिर आपसे वो पैराग्राफ वापस ले लिया जाता है और फिर आपने जो अपने शॉर्ट हैंड तहरीर लिखी होती है उसे आपने इंग्लिश में टाइप करना होता है। और दूसरी किस्म ऐसी होती है कि आपको शॉर्ट हैंड तहरीर दे दी जाती है और वो शॉर्ट हैंड तहरीर को देख के आपने इंग्लिश में टाइप करना होता है। तो इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड के साथ साथ आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होना भी लाजमी होती है, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है उसे कंप्यूटर पर ही टाइप करना होता है। तो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड अमूमन 35 से 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर होती है, तो ये कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। आप अगर शॉर्ट हैंड की स्पीड की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ डेली की सिर्फ 1 घंटा कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड कर लें तो 1 साल के अंदर आपकी 50 से 60 वर्ड पर मिनट इजीली टाइपिंग स्पीड हो जाती है। एक और बात आपको बताता चलूं कि ऐसे लोग जो सेक्रेटरीट में किसी भी सेक्रेटरी के साथ जिनकी जॉब होती है, यानी कि किसी भी सेक्रेटरी के साथ जो स्टेनोग्राफर के तौर पर जॉब कर रहे होते हैं और वो 5 साल अपनी सर्विस मुकम्मल कर लेते हैं, तो वो पीएमएस कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको सिर्फ 300 नंबर का जो है वो इम्तिहान देना होता है, जिसे वो आसानी पास कर लेते हैं। यानी 300 नंबर का टेस्ट पास करना आसान होता है निस्बतन उनके के जो आम यानी के सिटीजन जो होते हैं और वो डायरेक्ट पीएमएस पर अप्लाई करते हैं, उन्होंने 1500 नंबर का इम्तिहान देना होता है, जिसमें से 1200 नंबर रिटन टेस्ट होता है और 300 नंबर का उनका इंटरव्यू होता है। टोटल 1500 नंबर का उन्होंने इम्तिहान देकर जो लोग 1500 नंबर का इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं वो आगे पीएमएस पर 17th ग्रेड की जॉब हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरीज के साथ स्टेनोग्राफर होते हैं और वो 5 साल की जॉब उनकी मुकम्मल हो चुकी होती है, वो पीएमएस कोटा पर अप्लाई करते हैं और सिर्फ 300 नंबर का टेस्ट देकर वो अपना टेस्ट क्वालिफाई करके डायरेक्ट 17th ग्रेड में जॉब हासिल कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो लोग स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं या पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो 100% मेरिट पर उनकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि इसमें ऐसे ही लोगों की सिलेक्शन होती है कि जिनकी शॉर्ट हैंड कोर्स की यानी कि शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 से 100 वर्ड पर मिनट होती है और इसके साथ साथ वो तकरीबन 35 से 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की ही इसमें सिलेक्शन होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी भी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी इंजीनियर की जरूरत है तो वो कोई डॉक्टर भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम एक इंजीनियर ने करना है वो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, एमबीबीएस डॉक्टर भी वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए उन्हें एक इंजीनियर ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह ये जो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट या पर्सनल असिस्टेंट की जॉब होती है, इसमें भी उन्हें जिन्होंने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया होता है यानी कि जिन्होंने शॉर्ट हैंड कोर्स किया होता है और वो मतलूबा टाइपिंग स्पीड पर पूरा उतरते हैं, वही लोग सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाए कि जो रिश्वत देकर या जो सिफारिश करवा कर आगे आते हैं, तो वो ऑफिसर्स के साथ जो उनका काम होता है वो काम बखूबी अंजाम नहीं दे सकते। इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हमारा जो भी पर्सनल असिस्टेंट है वो हमारी जो भी तहरीर है उसे कम से कम वक्त में तहरीर जो है वो टाइप कर सके। तो कम से कम वक्त में तहरीर को टाइप करने के लिए शॉर्ट हैंड की स्पीड बेहतर होना लाजमी है और वो स्पीड उन्हीं की बेहतर होगी कि जिन्होंने जमकर मेहनत की गई होगी, जिन्होंने लगन के साथ प्रैक्टिस की हुई होती है, वही लोग अपना ये मतलूबा स्पीड के मायार पर पूरा उतरते हैं और वही लोग ये जॉब हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, खा उन्होंने एफए किया है, एफएससी किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है या डीआई किया है, या फिर जिन्होंने बैचलर किया है, सिंपल बीए किया है या बीएससी किया है, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि आप किसी भी आगे मुश्किल डिग्री की तरफ मत जाएं,
बल्कि आप शॉर्ट हैंड करें। इसमें आप सिर्फ 1 साल मेहनत करें और आप बआसानी ऑफिसर लेवल की जॉब हासिल कर लेंगे। क्योंकि आजकल हम जो मुश्किल से मुश्किल डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद हम अच्छी से अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे, और उस डिग्री को हासिल करने के लिए 4 से 5 साल भरपूर मेहनत की जाती है। लेकिन अगर वही मेहनत आप सिर्फ 1 से 1.5 साल, सिर्फ बल्कि 1 साल आप अगर वो मेहनत लगन के साथ कर लेते हैं तो आपको कोई मुश्किल डिग्री भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल बीए करना है तो आप इजीली जो है डायरेक्ट 17th ग्रेड में अपॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है या जिन्होंने बैचलर कर लिया है और वो आगे इस सोच में है कि हम आगे किस फील्ड में एडमिशन लें या आगे हम किस डिग्री में एडमिशन लें, तो उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि आप किसी मुश्किल डिग्री की तरफ ना जाएं, बल्कि आप ये स्टेनोग्राफर का कोर्स जो है ये शॉर्ट हैंड कोर्स मुकम्मल करें। इसमें अपनी मेहनत करें और अपनी स्पीड बेहतर बनाएं तो आप इजीली गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।